जय श्री कृष्णा में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 13वीं वार्ता का पहले प्रसंग का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि गदाधर दास जी के बारे में है। गदाधर दास जी नित्य लीला में राधा सहचरी जी की सखी कलकंठी हैं और यहाँ पर वे एक सारस्वत ब्राह्मण भी है। प्रसंग इस प्रकार है कि जब गदाधर दास जी के घर उनके यजमान ने कोई सामग्री नहीं आई, तब गदाधर दास जी ने यमुना महारानी के भाव से ही जल श्री ठाकुर जी को हर समय भोग में रखा और रात्रि के समय उनके जजमान ने आकर उन्हें श्राद्ध के नाम पर 4 रुपए और वस्त्र आदि भेंट में दिए। गदाधर दास जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि मेरे ठाकुर जी ने आज से सुबह से कुछ भी नहीं आरोगा। तब वे जल्दी से गए 1 रुपए लेकर बाजार में जाकर एक हलवाई को देखा कि हलवाई जलेबी बना रहा है। तब उस हलवाई से पूछा, तुमने अभी किसी को जलेबी दी तो नहीं? तब हलवाई ने कहा, मैंने तो अभी बनाना ही शुरू की है। तब उसे 1 रुपए देकर कहा कि जल्दी तोल दो। फिर अपने घर वे जलेबी लेकर आए, स्नान किया, श्री ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगाया और सारे वैष्णव जनों में जलेबी का प्रसाद वितरण किया और आप तो भूखे ही सो गए। फिर जो बचे 3 रुपए थे उसकी सामग्री लेकर आए, श्री ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करके भोग बनाया, श्री ठाकुर जी को भोग पवाया और महाप्रसाद वैष्णव जनों में बांटा। और सारे वैष्णव जनों ने जैसे ही महाप्रसाद पाया, तब उन्होंने गदाधर दास जी से बोला कि हम भी ऐसी ही सामग्री लेके आते हैं, श्री ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, पर जो स्वाद तुम्हारे घर के महाप्रसाद में आता है, जो अलौकिक स्वाद आता है, वह हमारे घर में क्यों नहीं आता? हम भी तो ऐसे ही बनाते हैं, तुम किस रीति से बनाते हो? इस पर गदाधर दास जी ने बोला कि मैं तो अधम हूँ, पर आप लोग तो परम भगवदीय वैष्णव जन है, इसलिए ऐसी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके पीछे का भाव यह है कि उन वैष्णव जनों ने जिनने गदाधर दास जी की प्रशंसा की, उनके हृदय में भी श्रीनाथ जी और आप श्री ही विराजते हैं। तो एक निष्कपट और शुद्ध वैष्णव जन के प्रति इस प्रशंसा के भाव श्री कृष्ण ने ही उनके हृदय में डाले। और गदाधर दास जी ने अपनी प्रशंसा सुन के भी बिल्कुल भी अभिमान नहीं लेके आए अपने मन में, बल्कि बड़ी ही विनम्रता से उन वैष्णव जनों की ही प्रशंसा करने लगे। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने किसी भी कार्य के लिए अभिमानित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमारा जीवन बड़ी ही विनम्रता से बिताना चाहिए और यथाशक्ति वैष्णव जनों का सम्मान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।